Today, we are going to start with chapter number 5, the Great Indian Desert. In this chapter, we will study about the lifestyle of the people in the desert. ठीक है, वहाँ का climate कैसा होता है? Now, let's start with the Great Indian Desert. The Thar Desert is also known as Great Indian Desert, is a long arid region in the northwestern part of Indian subcontinent, and it forms a large boundary running border between India and Pakistan. With the area more than 2 lakh kilometer, it is the world's 9th largest subtropical desert. ये वर्ल्ड का 9th largest subtropical desert है. इसे हम थार डेजर्ट भी कहते हैं. किसके बीच में बॉर्डर करता है? इंडिया एंड पाकिस्तान. The Thar Desert is a hot desert. It gets very less rainfall. The land is covered with thick loose sand. Loose sand moves along with the blowing winds from one place to another. The heap of loose sand is known as sand dunes. The loose heap होती है उसे हम क्या कहते हैं? Sand dunes कहते हैं. It is very common features of the Thar Desert. The Great Indian Desert और Thar Desert covers 3 states. अगर हम बात करें कि जो थार डेजर्ट है वो 3 स्टेट्स को कवर करता है, राजस्थान, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब. और ये किसका पार्ट है? ये अरावली हिल्स को एक्सटेंड करता है. कहाँ? साउथ ईस्ट टू रन ऑफ कच्छ इन द साउथ वेस्ट. ठीक है. इन द नॉर्थ ईस्ट इट टचेस हरियाणा बॉर्डर और नॉर्थ वेस्ट में किसका बॉर्डर टच करता है? पाकिस्तान का. नेक्स्ट इज क्लाइमेट ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट. क्लाइमेट कैसा होता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट का? द थार डेजर्ट एक्सपीरियंस वेरी एक्सट्रीम क्लाइमेट. During winter, the temperature falls to 0 degree Celsius and in summers it reaches to 50 degree Celsius. Winter में तो 0 degree Celsius हो जाता है, लेकिन अगर हम समर की बात करें तो 50 degree Celsius तक हो जाता है. Day and night temperature also very significant. The Indian desert receives very scanty rainfall, so only plants like date palm, cactus, bamboo, thorny shrubs grow here because they need less water to grow. Hot and dry winds blow in this area. Hot और dry winds यहाँ पे blow करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं. स्कैरसिटी ऑफ वाटर. देखो आपने देखा होगा डेजर्ट एरिया में जो वाटर की जो क्या होती है? स्कैरसिटी होती है. वो क्यों होती है? दिस एरिया डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सो पीपल हैव टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू ब्रिंग वाटर फॉर देयर डेली यूज. एट सम प्लेसेस इन द डेजर्ट द अंडरग्राउंड वाटर कम्स आउट द सरफेस थ्रू स्प्रिंग. सम प्लांट्स एंड ग्रास डेवलप अराउंड द प्लेसेस. इट इज कॉल्ड ओएसिस. देखा होगा बहुत जगह क्या होता है कि प्लांट ग्रो हो जाते हैं पानी के आसपास, जिसे हम क्या कहते हैं? ओएसिस. लूनी इज द ओनली रिवर ऑफ दिस रीजन. द गवर्नमेंट हैज कंस्ट्रक्टेड इंदिरा गांधी कैन टू डेवलप दिस रीजन. गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी कैनाल को यहाँ पे डेवलप करा हुआ है इसकी डेवलपमेंट के लिए. और लूनी यहाँ की ओनली रिवर है. इंदिरा गांधी कैनाल रिसीव्स वाटर फ्रॉम सतलुज रिवर. जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो वाटर कहाँ से रिसीव करता है? सतलुज रिवर से. This endeavor of the government has turned the fortune of some parts of desert. Plants have grown and people grow crop with the help of canal irrigation. और लोग यहाँ पे जो crop उगाते हैं वो किसके help से उगाते हैं? Canal irrigation. The lifestyle of the people. लोगों का lifestyle कैसा है? Life is full of difficulties and hardship in the desert. Extreme climatic conditions, scarcity of water have taught the people to come up with the natural condition. They live in the area where they can get water. They grow crop. ये इस एरिया में रहते हैं यहाँ पे वाटर होता है और ठीक है ये वैसे क्रॉप उगाते हैं जिसमें कम पानी की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल ज्वार, बाजरा, ऑयल सीड्स आर ग्रोन हेयर. व्हीट इज ग्रोन इन द एरिया वेयर इरिगेशन थ्रू इंदिरा गांधी कैनाल इज पॉसिबल. और व्हीट उसी एरिया में ग्रो हो जाती है जहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल से इरिगेशन हो सके. जनरली पीपल लिव इन अ नोमैडिक लाइफ हेयर. दे रियर शीप, गोट्स, कैमल. दे डू नॉट स्टे एट वन प्लेस. दे चेंज देयर प्लेस फ्रीक्वेंटली इन सर्च ऑफ फूड एंड पास्चर ऑफ देयर कैटल. These people are popularly known as बंजारास. यहाँ पे जो लोग होते हैं बंजारास रहते हैं जो फ्रीक्वेंटली एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं इन द सर्च ऑफ फूड. They use camels to carry loot. They also use camel cars to travel from one place to another. The camel is called ship of the desert. Camel can easily travel on sand because they had padded feet. Camel is very useful animal in desert. ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल एनिमल है ये डेजर्ट का और इसे क्या कहा जाता है? शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है. Camel provides milk. Camel is used to draw water from wells. ये मिल्क प्रोवाइड करता है, पानी को निकलवाता है वेल से. It helps in transportation. Its skin and hairs are used to make clothes. ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. जिसकी स्किन है, जो उसकी स्किन है और हेयर्स हैं वो क्लोथ्स वगैरह बनाने के काम आती है. Its skin is also used to make hide. It is used to plow field. और वहाँ खेत को जोतने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? कैमल का यूज करते हैं. People in the desert and nearby area wear colorful dresses. These colorful dresses help them to cope up with the climate.
Men wear धोती कुर्ता एंड बिग टर्बन, वुमेन वियर घाघरा चोली और ओढ़नी। वुमेन क्या वेयर करती है? घाघरा चोली और ओढ़नी। ये क्या है आपका? जैसलमेर, फेमस सिटी इन द डेजर्ट, इट इज सिचुएटेड नियर ओएसिस। ठीक है, ये फेमस सिटी है डेजर्ट की और ये कहाँ पे है? सिचुएटेड है ओएसिस के पास। अदर सिटी अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ द सिटी, राजस्थान, इट इज कॉल्ड पिंक सिटी। और जो उदयपुर है वो किसके लिए फेमस है? सिटी ऑफ लेक्स। सिटी ऑफ लेक्स क्या है हमारा? उदयपुर है। ठीक है, नाउ चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट 3 फीचर्स ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट। आपको 3 फीचर्स लिखने हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट के। राइट अ नोट ऑन क्लाइमेट ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट। आपको क्लाइमेट लिखना है, कैसा क्लाइमेट होता है। हाउ डज इंदिरा गांधी कैनाल बेनिफिट पीपल इन द डेजर्ट? कैसे? देखो, वीट के लिए हेल्प करता है, इरिगेशन के। हु आर बंजारास? नोमैड्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं? आपके थार डेजर्ट में रहते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैमल इन डेजर्ट रीजन? ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है। ठीक है, और ये आपको मिल्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसकी जो स्किन और हेयर है वो आपको क्लोथ बनाने में यूज होती है। ठीक है, ये सारी क्या है इसकी इंपॉर्टेंस। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। थार डेजर्ट टचेस द बॉर्डर इन द नॉर्थ ईस्ट। किससे बॉर्डर टच करता है? नॉर्थ ईस्ट में। अगर थार डेजर्ट की बात करें, नॉर्थ में और ईस्ट में किससे करता है? हरियाणा से करता है। हॉट एंड ड्राई विंड ब्लोइंग इन द डेजर्ट रीजन इज नोन एज लू। क्या कहते हैं उसे? लू। डैश इज द ओनली रिवर फ्लोइंग इन द थार डेजर्ट। कौन सी आपकी लूनी रिवर है? द डैश कैन इजिली ट्रेवल थ्रू डेजर्ट बिकॉज इट्स हैज पैडी फीट। किसके होते हैं? कैमल के कैसे फीट होते हैं? पैडेड फीट होते हैं। डैश इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर क्या है? राजस्थान की कैपिटल है। Now, dash is the, now fill in the blanks. Dash is the place in the desert where groundwater comes to the surface and makes the area green. कौन सा place है? That is known as sand dunes. Dash is the place in a desert where groundwater comes out from surface and makes the area green. That is known as oasis. Dash is the famous city situated near oasis. कौन सी है? That is known as जैसलमेर. Dash are mounds of hills of loose sand. That is known as sand dunes. Dash is also called the pink city. किसे कहा जाता है? जयपुर को। और सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है? आपकी उदयपुर को। Now state true or false. The Great Indian Desert is world's largest subtropical desert. It's true. The Indian desert receives very less rainfall. It's true. Life of desert region is easy and comfortable. False. People living in the desert area grow crops like paddy and wheat without the help of irrigation. False. The Thar deserts experience moderate climates. It's true. ठीक है, हमारी चैप्टर की एक्सरसाइज भी हो गई है। ठीक है, चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। That's all for today.